जैन साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, आपका जेम स्टॉक। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का जेम स्टॉक एकदम रिसेंटली आया हुआ आईपीओ, नवंबर के महीने में आईपीओ आया था और स्टॉक आईपीओ के प्राइस से नीचे है और वो है फेड फिना, मतलब फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बेस्ट पार्ट इज 133 140 के रेंज में ये आया हुआ स्टॉक था, आईपीओ आया हुआ था। उसके सामने हमें 119-20 रुपए के लेवल्स में मिल रहा है और 154 का हाइज बनाया हुआ है। ये स्टॉक भी वैसे ही होता है कई बार अनिल जी, एक साथ जब तीन चार बड़ी बड़ी मूवीज आ जाती है, बिग बैनर वाली, बिग स्टारकास्ट वाली, तो वैसा ही ये टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, इरिडा का आईपीओ और ये जो 4-5 आईपीओ आए थे उनमें से एक आईपीओ ये भी था। और इसका कभी भी मैंने देखा कि उस टाइम पे भी मतलब पॉपुलैरिटी नहीं थी और प्रीमियम भी नहीं था, जो जनरली कई बार ग्रे मार्केट प्रीमियम्स जो वेबसाइट्स पे दिखते हैं और ये सब दिखते हैं, तो ओवरऑल एक माहौल नहीं था इस स्टॉक में। और अब मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि लैक लस्टर है, टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बेस्ट पार्ट इज 3RR, मतलब वो जो हम बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे बहुत ही बेहतर लगता है, क्योंकि 109 का लो बनाया हुआ है, 154 का हाइज बनाया हुआ है, उसके बीच में मतलब लोअर साइड में है, तो डाउन साइड नहीं है। और जितना भी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, महीनों में, एनबीएफसीज और बैंक्स में नॉट डूइंग वेल, तो एक रीजन यही है कि ये स्टॉक भी पिटा हुआ था कुछ। कई बार ऐसा होता है कि अब रेट्स की वजह से ये स्टॉक्स नहीं कर रहे थे, बट अब रेट कट जब आएगा तो माहौल आगे बनने वाला। और हमने देखा कैसे बैंक निफ्टी कल आउट परफॉर्म किया और अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है वापस से। तो सारे बैंक्स और एनबीएफसी वापस से वहां पे वैल्यू दिखने लगी है, सेक्टोरल चर्निंग वहां पे होने लगी है। उस तर्ज पे मैं स्टॉक को, बहुत दिनों से मेरी नजरें थी उसके ऊपर और मैंने आज देखा। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड है, कोई बताने की बात ही नहीं है, क्योंकि फेडरल बैंक जैसा प्रोमोटर है। देन फेडरल बैंक में भी अच्छा मैनेजमेंट चेंज हुआ है, यहाँ पे भी अच्छे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, जो मैंने 10 यहाँ पे न्यूज पर व्यूज में हमेशा सुनते हैं। इनफैक्ट आईपीओ का भी जब आया था तब भी सुना था आपके साथ इंटरव्यू में, सो दैट वाज आल्सो गुड। फिर मैंने देखा इनके कुछ न्यू इनिशिएटिव्स में इन्होंने इंश्योरेंस की एजेंसी की एक न्यू इनिशिएटिव ली है, लास्ट कॉन कॉल नोट जब मैं पढ़ रहा था। सो ग्रोथ भी बढ़िया है, इनफैक्ट अच्छा खासा इनका एयूएम भी है, 10,000 करोड़ के आसपास का एयूएम है। और गोल्ड लोन, इनफैक्ट गोल्ड जब बढ़ता है तो सर्टेनली गोल्ड लोन वाली कंपनियों को भी फायदा मिलता है। और रेगुलेटेड बिजनेस है तो कई बार रेगुलेशंस की वजह से भी थोड़ा बहुत नर्वसनेस रहती है इंडस्ट्री में, बट ओवरऑल बहुत बढ़िया लगता है मुझे, क्योंकि रेगुलेशंस का बेस्ट बेनिफिट ये भी होता है कि कंपनियां और बाद में ग्रो करती है। अब देखिए, इसका मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, तो जून 2023 के सामने जून 2024 में बहुत बढ़िया 54 करोड़ के सामने 70 करोड़ का पैट था। थोड़ा बहुत जीएनपीएस थोड़े बढ़ के आए थे, तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा नर्वस भी रहता है और इसलिए प्राइसेस में वो नर्वसनेस भी दिख रही है। बट ओवरऑल बढ़िया लगता है। एफआईआईज डीआईज भी अच्छा खासा होल्ड करते हैं, 24-25% के लगभग। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ नाम है जिनकी वजह से भी कॉन्फिडेंस आता है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, 150-160 के टारगेट के लिए। 150 160 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये राय फेड फिना पर आती है। देखिए, बड़े दिनों बाद जैन साहब ने बड़े बड़े लंबे वाले टारगेट भी दिए हैं। हालांकि स्टॉक आज ऑलरेडी एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, 6-7% मजबूत है, लेकिन 150 160 के लक्ष्य मेरे ख्याल से छोटी प्राइस का स्टॉक होने का भी बड़ा फायदा है। यस सर। बड़े टारगेट्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं जैन साहब की तरफ से। फेड फिना ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। इस बीच बाजार फिर से